बड़ी खबर की बात करें, बड़कागांव विधायक कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद जिनके आवास पर छापेमारी की जा रही, यानी ईडी के रडार पर अब कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी हजारीबाग स्थित आवास पर हलचल तेज हो गई है। अंबा के दूसरे आवास को खुलवाने की भी ईडी अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। जमीन घोटाला, अवैध कब्जा और बालू से जुड़े हुए मामलों को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम ने एक साथ 17 ठिकानों पर दबिश दी है और सुबह से ही ये छापेमारी की जा रही है। अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित जो पुश्तैनी आवास है वहां पर भी छापेमारी और उनके नए आवास में भी छापेमारी की खबरें मिल रही है। वहां भी ईडी की टीम पहुंची है और कुल 17 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक सीओ भी है जिनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। हजारीबाग, रामगढ़, रांची स्थित ठिकानों पर यह छापेमारी ईडी की चल रही है। खबरें ये भी मिली है कि कुछ दस्तावेज जो उनके सरकारी आवास से हाथ लगे हैं, ईडी उन दस्तावेजों को खंगाल रही है। फिलहाल इस खबर के बाद अंबा प्रसाद के आवास के बाहर समर्थक और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई है। अभी भी ईडी की टीम अंदर है और लगातार छापेमारी की जा रही है। सहयोगी शशांक हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट के लिए रुख करते हैं शशांक का। शशांक, अभी भी छापेमारी चल रही है क्या और अपडेट वहां से मिल पा रहा है? देखिए, आप लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में ईडी के 40 अधिकारी हजारीबाग पहुंचते हैं और हजारीबाग में अंबा प्रसाद के आवास समेत उनके जितने भी नजदीकी हैं, करीबी हैं तथा रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार में बात करें तो उनके मामा, उनके चाचा के आवास पे भी ईडी की रेड चल रही है। जहां अभी हम मौजूद है, हमारे पीछे जो ये आवास आपको दिखाई दे रहा है, अंबा प्रसाद के ही आवास है जो उनके पुराने आवास के बगल में ही स्थित है। सुरक्षा गार्ड आपको दिख रहे होंगे। अब इस आवास में भी ईडी के अधिकारी मौजूद है। सुबह से इस आवास में ईडी के अधिकारी नहीं मौजूद थे, उनके पुराने आवास में जांच चल रही थी, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले हलचल एकाएक तेज होती है और ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं, अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं और अब जो जानकारी मिल पा रही है, ईडी के अधिकारी अंदर हैं और जांच चल रही है। बात करें समर्थकों की तो जैसे ही ये खबर समर्थकों तक पहुंची है, यहाँ काफी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाएं जो ये भीड़ दिखाई दे रही है और उनके जो पुराना आवास है उनके गेट पे भी हम दिखाना चाहेंगे, वहां भी भीड़ पहुंची हुई है। ये समर्थकों की भीड़ है जो इनके आवास पे पहुंची हुई है। जैसे ही ये खबर उन्हें लगी, आवास पे समर्थक पहुंच गए। उनकी ईडी के अधिकारियों के साथ बहस भी हुई है। कुछ समर्थक हैं, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे आपसे क्या कुछ इन लोगों का कहना है। लेकिन अभी जो आपको दिख रहा होगा ये समर्थक है जो अंबा प्रसाद के आवास यानी गेट के बाहर खड़े हैं। आपको बता दूं, सुरक्षा गार्ड ने अंदर किसी को आने का अलाउ नहीं किया है। लोग अंदर जाने की कोशिश। विधायक अंबा प्रसाद कहाँ है? क्या अपने आवास पर वो मौजूद है या रांची में मौजूद है? इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि अंबा प्रसाद कहाँ है, क्योंकि अंदर से कुछ भी ऐसी चीजें बाहर नहीं आई है कि अंदर कौन है कौन नहीं मौजूद है। लेकिन जो समर्थक हैं अमूमन सुबह सुबह अंबा प्रसाद के आवास पे पहुंचते थे, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते थे और उनसे वार्ता होती थी। लेकिन जब आज सुबह उन लोग यहाँ पहुंचे हैं, समर्थक यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पे ईडी के अधिकारियों को पाया और ईडी के अधिकारियों ने किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी। इसी को लेकर ईडी के अधिकारियों के साथ थोड़ी सी इन लोगों की बहस भी हुई। तरह तरह के समर्थक आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन अभी का जो ताजा अपडेट है, अब अंबा प्रसाद के दूसरे आवास में भी ईडी की रेड चल रही है। जस्ट अंबा प्रसाद के आवास के पीछे इनके एक और करीबी रुद्र राणा का घर है, वहां पे भी ईडी के अधिकारियों की रेड चल रही है। समर्थक भी मौजूद हैं शशांक, उनसे भी कोशिश कीजिए बात करने की। वो क्या कहते हैं इस तरह की कार्रवाई पर? हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज सुबह जब आप यहाँ पहुंचे, ईडी के अधिकारियों को पाया, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? ताला बंद था। हम लोग जब सुबह 6 बजे आए हुए थे, हम लोग बड़कागांव विधानसभा से आए हैं, केरेडारी से, प्रखंड से, और हम लोग को कुछ समस्या था, मेडिकल इश्यूज था। जो रिम्स में भर्ती है रिश्तेदार, तो थोड़ा सोचे विधायक जी से बात करवा दे। हम लोग आए तो ताला बंद देखे और इसी में अंदर किसी को ईडी वाले नहीं जाने दे रहे। और हम लोग काफी संख्या, मतलब 50 के संख्या में आए हुए हैं, अपना अपना समस्या लेकर के। हर मंगलवार को यहाँ जनता दरबार लगता था और विधायक जी से जो भी समस्या रहता था वो सुन करके विधान करने का काम करते थे।
लेकिन आज हम लोग मतलब सुबह से अभी तक बाहर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं होने दे रहा, ईडी वाले को अंदर नहीं जाने दे रहे अच्छा ये बताइए, विधायक जी अंदर मौजूद है क्या? ऐसी जानकारी है? हैं। ये जानकारी नहीं है अभी हम लोग को जाने ही नहीं दिया जा रहा अंदर, तो जानकारी कहाँ से रहेगा। पूर्व मंत्री योगेंद्र सिंह कहाँ मौजूद है, इसकी जानकारी है? ये भी जानकारी नहीं हम लोग को। ये भी जानकारी। ये सारा प्रोपगंडा जो है बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अभी आज जारी करने वाले था कांग्रेस पार्टी ने, और उसी को मद्देनजर बीजेपी ने लोकसभा को देखते हुए हमारा प्रत्याशी लोकसभा से सुश्री अम्बा प्रसाद को बनाया जा रहा, इनको फंसाने का काम कर रहे हैं, और ताकि वहां से अपना सीट क्लियर कर सके। बीजेपी का कहीं न कहीं जालसाजी का काम किया जा रहा है, और इसके तहत ही मतलब अपना फंसा करके इनको अंदर भेजने का काम करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जनता और पूरी बड़का विधानसभा के तमाम जनता, अगर इस तरह का कुछ अनहोनी घटना होती है तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, और अम्बा प्रसाद को हम लोग किसी कीमत पे ईडी के हथकंडे में नहीं। शशांक, क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी है वहाँ जो ये बता सके ईडी की कितनी टीम, कितने सदस्य पहुंचे हैं अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी की जा रही है? गाड़ियों की संख्या के आधार पर अगर बात करें तो लगभग 40 की संख्या में अधिकारी हजारीबाग पहुंचे हैं, और इनके करीबी, इनके रिश्तेदारों के घर पे छापेमारी चल रही है। अभी अगर अम्बा प्रसाद आवास की बात करें तो लगभग ईडी की 5 गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं, इनोवा कार से पहुंचे हैं, और लगभग 20 से 25 सुरक्षा गार्ड यहाँ मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान हैं, जिसमें 7 से 8 की संख्या में महिला सुरक्षा गार्ड भी, सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ मौजूद हैं। शशांक, पूर्व मंत्री रह चुके हैं अम्बा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहब, वो भी क्या अपने आवास में मौजूद हैं? देखिए, योगेंद्र साहब अमूमन अपने आवास में ही होते हैं। जब अम्बा प्रसाद यहाँ नहीं होती हैं तो योगेंद्र साहब ही जो मिलने आते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और अभी ये जानकारी अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ पा रही है कि अंदर कौन मौजूद है, कौन नहीं मौजूद है। ये संयम अभी बरकरार है, और ये जो समर्थक हैं इसीलिए यहाँ रुके हुए हैं कि इन्हें भी नहीं पता है कि अंदर अम्बा प्रसाद मौजूद है या योगेंद्र साहब मौजूद है, क्योंकि ईडी के अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। और जो विजुअल हमें प्राप्त हो रहा है, जो दिख रहा है हमें, उसमें अम्बा प्रसाद और योगेंद्र साहब कोई दिख नहीं रहे हैं। यानी अगर होंगे भी तो अंदर घर में है, और इसकी जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पा रही है। और शशांक, कुछ और लोगों के पास जाइए, किस तरह की समस्याएं लेकर वो पहुंचे थे, क्या उम्मीद थी उन्हें, अब क्या निराश होकर यहाँ से वापस लौटेंगे? लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं जब आप सुबह यहाँ आए टीडी में? हम लोग दिनचर्या के हिसाब से हम लोग सब लोग आए यहाँ, और हम लोग जनता दरबार था, हम लोग सब आए थे। मंगलवार हर बार जनता दरबार लगता है, तो हम लोग सब आदमी आए तो देखे यहाँ कोई वैन खोल रहा है, तो हम लोग ठका के बोलते हैं भैया हम लोग ईडी से है, तो हम लोग पता चला। अब अंदर कौन कौन हम लोग जान नहीं दे रहा, कुछ बता दे रहे। इनको रिम्स इनका आदमी भर्ती है, उनको भी उनको पूछना था कि उनको फोन करना था भैया से, तो वो भी फोन नहीं उठाने दे रहा है, कुछ नहीं, बात नहीं कराने दे रहा, कुछ नहीं करने दे रहा। उससे इनको देखे सब लोग आए हुए थे, परेशान है जनता। मेरा नाम प्रदीप हुआ। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, क्या सुबह सुबह क्या समस्या लेकर आए, तो यहाँ क्या पाया आप लोग? यहाँ तो विधायक जी के यहाँ क्षेत्र की जनता, सिर्फ बड़का गांव नहीं, पूरे हजारीबाग जिले की जनता यहाँ आते हैं, अपने समस्या को लेकर के उनका निदान होता है। ये लोकप्रिय विधायक हैं, और लोकसभा का टिकट इनको कांग्रेस की तरफ से मिलने वाली थी, और इस बीच में आज के आज तुरंत में ईडी की छापा मार उनके यहाँ हो रहा है, जो एक तरह का समझिए साजिश के तहत हो रहा है, या नाजायज है। नया इसको हम लोग पूरे जनता विरोध करते हैं, नाजायज करते हैं, ये गलत हो रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशेश्वर दास। देखिए, क्या लोग इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, लेकिन अब अंदर किस चीज की जांच चल रही है, क्या चीज की जांच हो रही है, ये जब ये ईडी की रेड समाप्त होगी तभी निकलकर सामने आएगा। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस चीज की जांच हो रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो बालू और कोयला कारोबार को लेकर है, क्योंकि इनके कुछ करीबी जिनके यहाँ ये छापेमारी चल रही है वो बालू और कोयला कारोबार से जुड़े हुए हैं।
तो कई ठिकाने हैं, इसमें रामगढ़ में भी छापेमारी की खबर मिल रही है, एक सीओ के यहाँ भी छापेमारी हो रही है, उनके भी जो 3 ठिकाने हैं 3 जगहों पर, वहां पर भी छापेमारी की खबरें मिल रही हैं। शशांक, तो बड़े पैमाने पर ईडी की टीम कार्रवाई करके पहुंची थी और तमाम सबूतों को, कागजातों को खंगालने की कोशिश हो रही होगी। जी आफिया, सीओ शशिभूषण सिंह नाम है उनका, और हजारीबाग सदर अंचल में भी वो सीओ अंचलाधिकारी के पोस्ट पे कार्यरत रहे हैं। हजारीबाग का कच्चम राज क्षेत्र है, वहां भी अंचलाधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत रहे हैं। साथ ही साथ चुरकी क्षेत्र है, वहां अंचलाधिकारी के साथ वो वीडियो के पोस्ट पे कार्यरत थे। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दूं, कुछ दिन पूर्व अंबा प्रसाद एक जमीन विवाद में फंसी थी, जिसमें इनकी बाउंड्री तोड़ी गई थी। उसी सीओ के नेतृत्व में वो कार्रवाई हुई थी, वही उसी अंचलाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई थी। नाम शशिभूषण सिंह है, और उसके आवास को भी रांची ईडी की टीम का कर दबिश दी है आज सुबह सुबह। और अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई, यहाँ कई बड़े सवाल रहे हैं, ईडी की रेड के बाद भी पता चल पाएगा। बिल्कुल शशांक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, इस मामले पर अपडेट लेंगे। तो हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक दिखा रहे थे कि किस तरह वहां पर समर्थक जुटे हुए हैं जो हर दिन अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं अलग अलग इलाकों से। उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि फिलहाल अंबा प्रसाद के दरवाजे बंद हैं और अंदर ईडी की टीम है जो लगातार छापेमारी कर रही है, कागजातों को ढूंढ रही है, उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। वहीं रामगढ़ स्थित ठिकाने पर भी और रांची स्थित ठिकानों पर भी ये छापेमारी की जा रही है। सीओ शशिभूषण सिंह, उनके आवास पर भी छापेमारी की खबरें हैं। हवाई नगर स्थित आवास पर छापेमारी रांची में हो रही है, हजारीबाग में भी छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है, जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, अवैध बालू खनन से जुड़ा हुआ ये मामला है, अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिस पर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। फिलहाल क्या कुछ ईडी की टीम के हाथ लग रहा है, क्या सबूत मिल रहे हैं, आगे क्या होगा, अंबा का भविष्य, ये तमाम सवाल अब तैर रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये माना जा रहा था कि अंबा प्रसाद हजारीबाग से लोकसभा की उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि ये भी खबरें थी कि वो बीजेपी जा सकती हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ से हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल को मौका दिया है, टिकट दिया है। उसके बाद क्या अंबा प्रसाद अब कांग्रेस में ही रहेंगी और उन्हें हजारीबाग से टिकट मिलेगा? लेकिन इस कार्रवाई के बाद अगर उनके नाम पर चर्चा हो रही है तो क्या आगे उन्हें अब यहाँ से किस्मत आजमाने का मौका मिल सकता है, इस पर भी सवाल है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये छापेमारी काफ़ी अहम मानी जा रही है। कई तरह से नेटवर्क और तार घोटालों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और लगातार छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में भी रही थी अंबा प्रसाद अवैध कब्जे को लेकर, और जो बाउंड्री वॉल थी उसे भी गिराया गया था और काफ़ी विवाद हुआ था वहां पर उस ज़मीन को लेकर। लेकिन अब ईडी की टीम ने जब दबिश दी है तो क्या कुछ दस्तावेज हाथ लगते हैं और उसके बाद अंबा का भविष्य क्या होगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।